धन्यवाद तेजस्वी यादव यह बताने के लिए कि राजनीति केवल और केवल नौकरियां देकर और इस मुद्दे के सहारे भी की जा सकती है। धन्यवाद आपका कि आपने आधी रात को जाकर अस्पतालों का दौरा किया और आपने बताया कि राजनीति का एक तरीका यह भी हो सकता है। धन्यवाद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव कि आपने कभी आधी रात को मछली बाजार में खड़े होकर मछली बेचने वालों का परेशानी जाना और उनके समस्या का समाधान किया। धन्यवाद आपका कि जब कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर कोई मंत्री कोई नेता नहीं दिखता तो उस वक्त पर बिहार का मुख्यमंत्री रैन बसेरा में घूमकर जायजा ले रहा था कि आखिरकार रैन बसेरा में जो सुविधा सरकार दे रही है वो दिया जा रहा है या नहीं, या फिर अधिकारी उस पैसे को खा रहे हैं। हर आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने बिहार को बताया, आपने बिहार को दिखाया कि राजनीति का मुद्दा जो है वो कुछ अलग भी हो सकता है। और धन्यवाद इसके लिए कि आपने एक नया ट्रेंड सेट किया। धन्यवाद कि आपके कार्यकाल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। और विशेष तौर पर धन्यवाद इसके लिए कि आपके सत्ता में आने के बाद यह सब कुछ हुआ। और अगर किसी और का विजन रहता, नीति रहता, तो शायद यह काम उसके पहले भी हो सकता था। इसी पर आगे बातचीत करेंगे कि आखिरकार तेजस्वी सत्ता से तो बाहर हो गए, लेकिन जाते जाते तेजस्वी ने एक नया ट्रेंड सेट किया और दूसरों को मजबूर कर दिया। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए तेजस्वी यादव के ऊपर, उनके कार्यकाल के ऊपर आप अपने मन से याद करिए कि आखिरकार पिछले 30 साल में बिहार में कोई ऐसी सरकार आई हो जिसका कोई मंत्री, जिसका कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपाकर, अपना छाती तान कर दावा करे कि हमने 1 साल के अंदर 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। तेजस्वी यादव को छोड़कर आपको दूसरा कोई नहीं दिखेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि धन्यवाद तेजस्वी यादव कि आपने सत्ता में आकर सत्ता के मुद्दों को अपने हिसाब से निर्धारित किया और दूसरों को मजबूर किया कि वो लोग इसी मुद्दे पर बातचीत करें। धन्यवाद तेजस्वी यादव इसके लिए कि आपने लालू प्रसाद यादव वाला वो पुराना स्टाइल ट्रेन में लाया कि 12 बजे रात को राज्य का उप मुख्यमंत्री सड़क पर निकल जाता है, वो जाकर लोगों से पूछता है कि तुम सड़क पर क्यों सो रहे हो। सरकार तो पैसा खर्चा करके रात में सोने के लिए ठंड के दिनों में कैंप बनवा रही है, तुम वहां पर जाकर क्यों नहीं सो रहे। और इसके बाद वो लोग सीधे उप मुख्यमंत्री से अपनी समस्या बताते हैं। धन्यवाद इसके लिए कि जो सरकारी डॉक्टर दिन में 2 बजे अस्पताल जाता था, कई कई दिन तक सरकारी अस्पताल में वो सरकारी डॉक्टर सरकार से सैलरी लेने के बाद भी जाता ही नहीं था, आपने उसको कहा कि अगर नौकरी करना है तो टाइम पर आना होगा। और बिहार के सरकारी अस्पतालों में हर जगह नहीं तो कम से कम कई सारे जगहों पर व्यवस्था सुधरी और डॉक्टर डर के मारे समय पर आने लगे। इन तमाम चीजों के लिए धन्यवाद। और लगभग 1 साल का कार्यकाल जिसमें तेजस्वी ने काम किया, वो कार्यकाल शायद याद रखा जाएगा। बाकी तेजस्वी यादव की अब सत्ता से विदाई हो चुकी है, लेकिन सत्ता में विदाई होने के बाद हर आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है और तमाम बुराइयों पर चर्चा होती है। लेकिन हमने सोचा कि वाकई में तेजस्वी यादव ने कम से कम राजनीति का मुद्दा तो बदल ही दिया। कम से कम तेजस्वी यादव ने राजनीति करने का एक नया ट्रेंड तो सेट कर ही दिया। और इससे फायदा एकदम यकीन मानिए कि बिहार के युवाओं को होगा, बिहार के आम लोगों को होगा। बाकी तेजस्वी यादव ने जो काम किया, हो सकता है उसमें कई काम गलत हो, कई काम जाति के हिसाब से हुआ हो, कई काम धर्म को लेकर गलत टीका टिप्पणी हुआ हो, लेकिन तेजस्वी ने जो कुछ काम किया वो वाकई में काबिले तारीफ थी और हमने सोचा कि उसके बारे में आपको बताया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा। आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ जाइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। बाकी अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है।
बहुत बहुत धन्यवाद।